नमस्कार। भारत न्यूज 24 से मैं अबरार खान आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हम न्यूज इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आजादी की लड़ाई की जहां से चिंगारी उठी थी 1857 से, वहां से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि जिस जिस पड़ाव पर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी शहादत दी और अहम भूमिका निभाई, उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ताकि जो देश के अंदर जिस तरह का झूठ लोगों तक परोसा जा रहा है उसके अगेंस्ट में सच्चाई क्या है, उसके बारे में समय समय पर उनके जो भी ज्ञाता लोग हैं उनको मैं बुलाऊंगा। जैसे कि आज हमारे साथ में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे, और आप राइटर भी हैं, आपने कई किताबें भी लिखी हैं। तो आज हम लोग 1857 का जो विद्रोह का शुरुआत हुआ था उसके बारे में प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब से बात करेंगे। उसमें थोड़ा सा आप लोगों को सिर्फ इस वजह से इस सीरीज को शुरू करने की जरूरत पड़ी है कि आज देश में कई ऐसे संगठन मौजूद हैं जिन्होंने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया है, जिसमें बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, जो आज देश के अंदर जिस तरह की मिथ परोसा जा रहा है, जो नए युवाओं के बीच में, उनको किस तरह से हम लोग सच्चाई की तरफ लेके जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया और आप बहुत ही शॉर्ट टाइम पे हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब। बहुत शुक्रिया अबरार भाई। हमने मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में और वहां के एक शहर में रहकर भारत न्यूज 24 का ये चैनल चला रहे हैं। और जी धन्यवाद। जी बहुत बहुत नहीं, आप बहुत आप बहुत मैं क्या कहूंगा कि मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप इस लॉ को आपने जलाया है और उसको ताकि रोशनी फैल सके। आप एक फारोज, एक लाइट हाउस बनेंगे। और बदकिस्मती से हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां 1857 की लड़ाई चप्पे चप्पे पर लड़ी गई थी, वहां इतिहास को बिल्कुल मस्क कर दिया गया, उसको मडिया मेट कर दिया गया, उसको तोड़ फोड़ कर पेश किया गया। तो आपने फरमाया कि हमने 1857 पर बात करनी है, तो 1857 पर करते हैं। हालांकि मैं सोच रहा था कि आज हम खान अब्दुल गफ्फार खान साहब पर करेंगे, पर वो नोट्स भी मेरे पास मौजूद हैं, तो हम उसको निकाल लेते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, एक्चुअली 1857 का जो है स्टार्टिंग वहां से हुई थी, तो उस पर जो जो खास खास लोग थे उन पे हल्का हल्का सा जो है वो करेंगे और गफ्फार साहब तक पहुंच करके खत्म करेंगे। नहीं, वो नहीं हो सकता है भाई साहब। वो तो जी जी 1857 पर ही करेंगे, और असल में 1857 से ही हमने शुरू करना चाहिए। जी जी 1857 से ही हमने शुरू करना चाहिए, तो उसी पर करेंगे। खान अब्दुल गफ्फार साहब की जो महान कुर्बानियां हैं, और ये हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें होती हैं, उसको लेकर बिल्कुल अलग करेंगे हम लोग। वो एक अलग मील का पत्थर है हमारी आजादी की लड़ाई में, और देश को जी जी। बांटने पॉलिटिक्स के खिलाफ। तो हम 1857 से शुरू करते हैं, और ये सीरीज फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सुनने वालों को कहता हूं कि इसको जरूर सुने, इसको शेयर करें। जी, तो देखिए आज हमारे देश में क्या हालात हैं। आज हमारे देश में जो हुक्मरां है, जो हुक्मरां टोली है, उसका ये कहना है कि ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, और उनकी हिंदू कौन होते हैं उसकी परिभाषा बहुत मजेदार है। वो इस देश के जो आम हिंदू हैं उनके खिलाफ है, पर अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम किसी दिन हिंदुत्व पर भी बात करेंगे, जिसको वो कहते हैं कि इस देश का दर्शन होना चाहिए, इस देश का संविधान, इस देश का आईन नहीं होना चाहिए, बल्कि हिंदुत्व होना चाहिए। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन
ये जो हिंदू मुसलमान का बंटवारा है या हिंदू सिख का बंटवारा है या हिंदू ईसाई का जो हमारे देश के अंदर बंटवारा है, यानी हमारा देश, देखिए, एक जिस चीज को हमने सबसे पहले अबरार साहब हमने समझना पड़ेगा वो ये है कि किसी भी देश की पहचान, देश के लोगों की पहचान क्या होती है। देखिए, एक पहचान, जैसे मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, मेरा नाम शमसुल इस्लाम है, तो मेरी जो पहचान है वो देखिए, मेरा नाम शमसुल इस्लाम है। मैं एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ, ठीक है जी। मैं एक दुकानदार परिवार के अंदर पैदा हुआ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाया, मैं एक अध्यापक हूं। मैं देश के सबसे पुराने नुक्कड़ नाटक संगठन निशान से जुड़ा हुआ हूं, और वो निशान जो है वो एक जमाने में कानपुर के अंदर एक हफ्ते के अंदर 80 नाटक कर गया है, जब स्वदेशी मिल में फायरिंग हुई थी। तो ये उस जमाने के अंदर हम वहां पर थे। तो मैं एक नुक्कड़ नाटक कर भी हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में लिखता हूं, लगातार तीनों भाषाओं में बराबर से मैं लिखता हूं, और मैं भारत का एक नागरिक हूं। तो अब मेरी पहचान क्या होगी? मेरी पहचान अगर आप मेरे धर्म से तय करेंगे तो आप कहेंगे ये मुसलमान है। फिर अगर आप उसको नहीं कहेंगे तो आप कहेंगे ये तो टीचर है। और उसके बाद अगर आप एक तीसरी बात लेंगे तो आप में भारतीय। लेकिन जो लोग मेरी पहचान को सिर्फ धर्म तक सीमित करना चाहते हैं, यानी मुस्लिम लीग के लोग और आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा के लोग, वो ये कहेंगे कि नहीं, आपका धर्म जो है वो आपकी राष्ट्रीयता को सुनिश्चित करेगा, इंगित करता है जी। हाँ, यानी आप अगर मुसलमान हैं तो आप मुसलमान राष्ट्र बनाते हैं, अगर हिंदू है तो वो हिंदू राष्ट्र बनता है, ईसाई है तो आप ईसाई राष्ट्र बनता है। जैसे मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूं, हालांकि हमने जल्दी से 1857 संविधान था उसको हम मानते हैं, यानी हमारा जो देश 15 अगस्त 1947 को बना, उससे पहले जो भी होता रहा था उससे हमारा कोई सरोकार नहीं था, लेकिन ये था कि हम जो बना उसको हम मानते हैं, तो हम भारत राष्ट्रवादी हैं। जो भी उसके विरोध में बात करेगा वो भारत के राष्ट्रवादी के खिलाफ है। अगर कोई कहता है मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, मुसलमान राष्ट्रवादी हूं, सिख राष्ट्रवादी हूं, तो भारत के राष्ट्र को तोड़ने का काम कर रहा है जी। तो ये बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। अच्छा, अब आप देखिए, हिंदू राष्ट्रवादी और मुसलमान राष्ट्रवादी, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, हमारा देश खंडित कराया 14 अगस्त 1947 को, उनका ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मोदी जी कहते हैं, आरएसएस वाले कहते हैं, आरएसएस कहते हैं कि हिंदू अलग से राष्ट्र और ये हिंदुओं का देश है। तो और उनका ये कहना है कि हम तो हमेशा से, हम हिंदू मुसलमान कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। आरएसएस वाले बोलते हैं कि ये 5000 साल पुराना हिंदू राष्ट्र है, और मुसलमान जो है यहाँ पर बाहर से आके उन्होंने आक्रमण किया और वो हिंदुओं के खिलाफ वो बहुत युद्ध और वो करते रहे, कत्लेआम करते रहे, और वो तो हम कभी साथ रहे ही नहीं थे। और ये हिंदू मुसलमानों का जो झगड़ा है वो शाश्वत है, वो हमेशा से है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो हिंदू सनातन धर्म है जी। इसी तरह से मुसलमान राष्ट्रवादी जिन्ना के नेतृत्व में कहते थे कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकते, हम उनसे अलग रहेंगे, हमको अलग राष्ट्र चाहिए। और अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्होंने एक खेल खेला कि उन्होंने अलग राष्ट्र बनवा भी लिया और हमारा देश खंडित हो गया जी। तो लेकिन जो मैं आपको 1857 लेकर चलूंगा, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये जो बंटवारा है, सांप्रदायिक बंटवारा, जिसको आप हिंदू मुसलमान कभी साथ नहीं रह सकते, ये 200 साल पुराना भी नहीं है। ये 1000 साल पुराने, यानी ये कहा जाता है कि मुसलमान यहाँ 1100 साल पहले आए, 600-700 शताब्दी के अंदर आए, और उसके बाद ये हमेशा से हिंदू मुसलमानों के बीच में एक गृह युद्ध रहा है। ये कितना बड़ा झूठ है उसके मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दूंगा, लेकिन हम पहले 1857 पर आ जाते हैं कि 1857 में क्या हुआ, जरा उसकी सच्चाइयां मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी साथी मुझे मेरा लिखा हुआ या मेरा बोला हुआ सुनते हैं या पढ़ते हैं, मैं मान लीजिए मैं अबरार खान पर बात कर रहा हूं, अबरार खान साहब पर बात कर रहा हूं और उनके बारे में मैं कुछ बोल रहा हूं, तो अबरार खान साहब ने जो किया है, जो कहा है, जो लिखा है, खुद
उनके परिवार ने जो किया है, मैं उसको बुनियाद बनाकर अबरार खान साहब के बारे में बात करूंगा। जी मैं जी उनका कोई मुखालिफ है, उनका कोई दुश्मन है, उनका कोई टांग खींचने वाला है, उनकी कोई चादर फाड़ने वाला है, टांग अड़ंगी मारने वाला है, मैं उसकी बात नहीं लूंगा। इसको इसको पॉलिटिकल साइंस में डिस्कर्सिव थियरी कहते हैं। डिस्कर्सिव थियरी का मतलब होता है आप जो हुआ है उसको वैसा बयान कर दीजिए, आप कोई निर्णय मत दीजिए, निर्णय जो है सुनने वाले और पढ़ने वालों को पर छोड़ दीजिए। और देखिए छोड़ आज मैं दीजिए। वही कर रहा हूं, मैं आज आपको वे कर जी रहा हूं 1857 के दस्तावेज की रोशनी में मैं आपको 1857 की सच्ची कहानियां बता रहा हूं। और ये मैंने 10 साल लगाए सारी दुनिया में 1857 के ओरिजिनल दस्तावेज ढूंढने के लिए सारी दुनिया गया। हमारे देश के अंदर, पूरे उत्तरी भारत के अंदर खास तौर पर जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, छोटे छोटे जो अंग्रेजों के दलाली में राजा नवाब जी तो जो बच गए, उनकी जो लाइब्रेरीज थी वहां गया। जी जो जी लड़के हुए शहीद हो गए थे उनके जो परिवारों के अंदर जो दीमक लगी हुई दस्तावेज थे वो जमा किए। मैंने अंग्रेजों के जो वर्तान थे उनको जमा किया, अंग्रेजों के गेजेटियर्स जमा किए। 10 साल मैंने लगाकर किया और उसके आधार पर 1857 की जो कहानी बनती है वो आपको, और उसको मैंने एक नाम दिया है साजी शहादत साजी विरासत। यानी जी जी 1857 जो आज हमको बताया जा रहा है हिंदू और मुसलमान, कट्टरपंथी के हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र होते हैं, ये 1857 बताइए आज ये 2023 है जनाब। 1857 कितने साल पहले की बात हो गई? 1857 जी जी 1857 से 1957 100 साल हो गए। ठीक है जी। जी 1957 के बाद से 2007 150 साल हो गए। जी जी मेरा हिसाब थोड़ा कमजोर है, आप सही करा दीजिएगा। जी जी 2007 सही। 2007 में यानी 150 साल हो गए। 2007 से 17 कर लीजिए, जी 160 साल हो गए। 17 जी तिगनी जी 22 165 साल हो गए। जी जी 165 साल पहले जो घट रहा था वो किससे मैं सच्चाइयां आपको बताना चाहता हूं। देखिए, जी और वो उसकी जो सच्चाइयां हैं वो मैं आपको दिल्ली ले आता हूं। आपको 10 तारीख को मेरठ के अंदर विद्रोह होता है। 11 तारीख को ये विद्रोह जो है, इसमें जो विद्रोह करने वाले सिपाही हैं उसमें जो असल में 9 तारीख को जिनको फांसी पर चढ़ाया जाना है वो 85 लोग हैं, जिसमें से 45 मुसलमान हैं, बाकी गैर मुसलमान हैं। ये विद्रोह जी होता जी है। 10 तारीख को वहां के कैंट में विद्रोह हो जाता है और वहां सारे अंग्रेज अफसरों को मार देते हैं। और 11 तारीख को 4-5 हजार से ज्यादा क्रांतिकारी जो है वो दिल्ली की तरफ चल देते हैं कि हम बादशाह, हमारा जो बादशाह है उसको कहेंगे अंग्रेजों ने जो तुमको हटा रखा है, तुमको बंद करके रखा है, तुम हमारे राजा हो, तुम हमारे शहंशाह हो, राज तुम अपने हाथ में लो। यानी ये जो मेरठ में जो 9 और 10 मई 1857 को हुआ, ये जो सेना की बगावतें होती थी उससे अलग था। सेना की बगावती होती थी, एक कैंट में बगावत हुई, वहीं दबा दिया गया, वहीं पकड़ लिया गया। और अगर वो भारतीय सिपाही जो बगावत करते थे, अगर वो पकड़े भी नहीं गए तो अपना गांव जाकर भागकर वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां लग जाते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ 9 और 10 मई को कि वो लोग कि हम इसको सारे देश में फैलाएंगे, अंग्रेजों को सारे देश से निकालेंगे। वो दिल्ली की तरफ चलते हैं अबरार साहब। और ये 11 तारीख को आप जानते हैं मंडे का दिन है, वो यहाँ आ जाते हैं। मंडे के दिन ही आते हैं। लाल किले जो है वो सुरक्षा गार्ड है अंग्रेजों का, उसके अंदर आते हैं। और वो पहले आज जो बाढ़ के अंदर दिल्ली की हालत है कि लाल किले की जो पिछली दीवार है उस पर जमुना आ गई है। जमुना वहीं बहती थी, ये किश्तियों से वहां पर आ गए और उसके बाद इन्होंने आवाज लगानी शुरू की कि बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, हमको मिली है। किसी ने उनकी नहीं सुनी। ये उधर से आ गए, फिर दूसरा दरवाजा पीछे से दूसरे रास्ते से उसको जो मेन दरवाजा है चांदनी चौक के सामने, उसको शायद दिल्ली दरवाजा या लाहौरी दरवाजा कहते हैं। तो वहां आ गए। वहां अंग्रेजी कुछ सेना थे, उसको इन्होंने मारा, अंदर घुस गए दीवाने आम के अंदर। दीवाने आम के अंदर भी ये बादशाह को गुहार कर रहे हैं कि आइए, तशरीफ लाइए, हमसे मिल लीजिए, बाहर आइए। नहीं आए, ये अंदर घुस गए। उसके बाद दीवाने खास में गए, वहां भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। और ये जो दीवाने, उनका जो खास रहने की जगह थी, जनान खाना जहां वो थे, उसके अंदर घुस गए। और ये उस जमाने के दस्तावेज हैं कि
बहादुर शाह जफर इस सब में पचड़े में पढ़ना नहीं चाहते थे, वो इसमें नहीं आना चाहते थे। काफी इन्होंने इनकलाबियों ने उनके साथ बदतमीजी की और वो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर को भी अंग्रेजों के कुछ भारतीय मुसलमान गद्दार थे जिन्होंने घेरा हुआ। मौलवी एहसानुल्लाह थे, एक मुंशी साहब थे, तो इन सब लोगों ने मौलवी रजब अली थे और मुंशी जीवन लाल थे, इन्होंने घेरा हुआ था औरंगजेब को। लेकिन उन्होंने इनकलाबियों ने उनको पकड़ लिया और कहा कि नहीं, आप बादशाह हैं। और उन्होंने कहा, मेरी तो कब्र में पैर लटकाए बैठा हूं, ये सब। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अंग्रेज हमारे दुश्मन है, आप हमारे राजा। अब देखिए, जरा सा मैं अपने सुनने वालों के सामने एक बात रखना चाहता हूं, और वो आप दिल के अंदर हाँ या ना बताइएगा। ये जो सेना है जो दिल्ली पहुंची है, उसमें 70 से 80% हिंदू हथियारबंद है जी। इससे 30% मुसलमान हथियारबंद है जी। ये सारे के सारे हथियारबंद हिंदू, जिनकी अक्सरियत है 70 से 80% है, वो एक मुसलमान नाम के बादशाह को, जो नामी बादशाह भी नहीं है, जिसका अपने जनान खाने में भी हुक्म नहीं चलता है, उसको कह रहे हैं कि तुम बादशाह बनो। अगर वहां हिंदू मुसलमान का सवाल होता, तो ये जो सेना है 70-80% की, पहले तो ये 20-30% मुसलमानों को मारते जिन्होंने विद्रोह किया था। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को या तात्या टोपे को या किसी भी दूसरे जो बड़ा इनकलाबी था, या रावतुल्ला राम, उस वक्त दिल्ली में रावतुल्ला राम थे, हरियाणा के बड़े इनकलाबी लीडर, इनको बताते और ये कहते कि आज हम हिंदू राष्ट्र स्थापित कर रहे हैं। किया क्या उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, यानी हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता की कोई कल्पना ही नहीं थी वहां पर। 70 से 80% हथियारधारी मुसलमान, जिसमें सैकड़ों क्या हजारों, जो मेरठ से दिल्ली आए तो हजारों गांव वाले भी शामिल हो गए, और उसमें भी उनका अनुपात वही है, 70 से 80% हिंदू और 30% मुसलमान। यही उनकी आबादी भी थी मुसलमानों की, यही। और सेना में थोड़े से ज्यादा होते थे जी। 1872-73 के अंदर जो पहला जनगणना होती है, अंग्रेज कराते हैं धर्म के आधार पर, मुसलमान सिर्फ 21.5% है। समझ, यानी मुगलों के मुसलमान नाम के राजाओं का 1000 साल राज रहने के बाद, जो ये आरएसएस वाले बोलते हैं कत्लेआम होता था, ये होता था, वो होता था, वो हम बाद में बात करेंगे कि मुगल राज जो था वो ऊंची जातियों का ही राज था। उनके सारे कमांडर, मुगलों के सारे प्राइम मिनिस्टर वो हिंदू होते थे, कायस्थ होते थे, ब्राह्मण होते थे, उनके सारे कमांडर राजपूत होते थे। उसको हम कभी बाद में बात करेंगे। जैसे हमको ये बताया जाता है कि शिवाजी जो थे वो हिंदू राज के लिए लड़ रहे थे, औरंगजेब मुसलमान राज इस्लाम के लिए लड़ा था। लेकिन क्या ये बेवकूफ जानते हैं, और बहुत सारे मुसलमान बेवकूफ भी, जो औरंगजेब को बहुत बड़ा महान वो मानते हैं, क्या वो जानते हैं, जैसे जिन्ना साहब औरंगजेब को बहुत महान मानते थे, क्या वो जानते हैं कि औरंगजेब कभी भी शिवाजी से लड़ने नहीं गया। महाराजा जयसिंह 1 और जयसिंह 2 महाराजा जयसिंह 1 का भतीजा था, वो शिवाजी से लड़ने गया। औरंगजेब और शिवाजी का कभी सैनिक तौर पे मुकाबला नहीं हुआ, आमने सामने नहीं हुआ। उसके बाद आपको बताया जाता है कि अकबर इस्लामी राज के लिए लड़ा था, राणा प्रताप जो तो हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे। लेकिन क्या हम इस बात को जानते हैं कि अकबर कभी भी राणा प्रताप से लड़ने नहीं गया। मानसिंह गए, मानसिंह जो उनके साले थे, जो उनकी सबसे प्रिय बीवी के सबसे जो करीबी और सबसे प्यारी बीवी थी, उनके साले थे। तो आप देखिए, मुगलों के जो कमांडर हैं वो कौन है, हिंदू राजपूत है, हिंदू राजपूत। प्राइम मिनिस्टर हैं औरंगजेब का जो सबसे बड़ा, सबसे वजीर आला, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो एक कायस्थ है। वो एक कायस्थ है। ये लखनऊ के पास में एक गांव के ओरिजिनली रहने वाले। तो ये आप समझिए। उसके बाद हम 1857 पर आते हैं। तो 1857 में जब 11 तारीख को ये हो गया, और हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं है, और बहादुर शाह जफर की मदद के लिए आ गई रानी लक्ष्मीबाई, आ गई, तात्या टोपे आ गए, और अपना ये आ गए, तात्या टोपे, नाना साहब आ गए जी, नाना साहब आ गए। उधर से अपना ये
अपने हरियाणा वाले रावतुल्ला राम जी आ गए। ये जो इनकलाबी सेना है, इनकलाबी सेना जो है, इसकी जो कमान है उसको नौ टोपी कहते थे जी। उसमें कौन कौन है? कमांडर इन चीफ बख खान, नायब कमांडर इन चीफ श्याम सिंह, उसके बाद नायब कमांडर सिरधारा सिंह, नायब कमांडर गौस मोहम्मद, हीरा सिंह और एक दुआबी ब्राह्मण। ये जासूसों के खतूत से पता लगता है जो दिल्ली से खबर लेके जाते थे, एक दुआबी ब्राह्मण, उनका नाम नहीं पता है जी। ये जो कमेटी थी इसमें बहुमत हिंदुओं का है। और उसके बाद बहादुर शाह जफर की तरफ से एक ऐलाननामा निकाला गया, जिस ऐलाननामे को मिर्जापुर का ऐलाननामा भी कहा जाता है, बरेली का ऐलाननामा भी कहा जाता है, उसको दिल्ली का ऐलाननामा भी कहा जाता है, उसको भोपाल का ऐलाननामा भी कहा। एक ही ऐलाननामा था जो अलग अलग जाकर इश्तहार लगा दिया जाता था। उसमें उसकी खास बात ये थी कि ये सबको अच्छी तरह से पता है, यानी जो ऐलाननामा था, शाही फरमान आप बोल सकते हैं, यह सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफिर अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं। इसकी खास बात यह थी कि जो वायदा किया गया था वो ये था कि सीधे तौर पर जो सबसे ऊपर लाइन थी इस ऐलाननामे में, उसमें किस किस का नाम था सुन लीजिए। जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और बुद्धिजीवियों से मुखातिब था जी जी कि हम आपके लिए लड़ाई लड़े, हम आपके लिए लड़ाई लड़े। और उसके बाद अबरार साहब जरा सा मुझे ये बताइएगा कि कितना टाइम आप इसमें रहेगा आपके पास? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बताएं जी। 13 तारीख को दिल्ली का एक अखबार है प्यामे आजादी, वो तराना छाप देता है। हर फौज का तराना होता है ना, मार्चिंग ट्यून होती है। अभी मजे की बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यहाँ भारत के अंदर तो गाने नहीं दिया जा रहा है। उसको जो है अगर किसी स्कूल में गाया भी जा रहा है, प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जा रहा है। इकबाल साहब का जो तराना है ना, स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन ये तराना मोदी की मौजूदगी में फ्रांस में गाया है भारत की सेना ने। जी। ठीक है, लेकिन मैं आपको 1857 13 मई को लेकर चल रहा हूं दिल्ली में प्यामे आजादी। ये पहले तराना सुन लीजिए और किसने लिखा था ये भी मैं आपको बता देता हूं। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा जी, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। रूहानियत का मतलब क्या है? अध्यात्म। जी। कितना कदीम, कितना पुराना, कितना नईम, कितना शानदार, सब दुनिया से नियारा करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा। जरखेज समझ गए ना, यानी सिंचाई। ऊपर बढ़ता पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। उसकी खदाने उगल रही सोना हीरा पारा। उसकी शानो शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। और सुनिए आखिरी 2 लाइनें, हिंदू मुस्लिम सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। वाह वाह, बहुत बड़े। 13 मई 1857 को छप गया ये प्यामे आजादी में दिल्ली के अखबार के अंदर। वो अखबार मैंने हासिल किया है। और किनका है ये गीत? जान लीजिए, अजीमुल्ला खान साहब का। अच्छा माशा। अजीमुल्ला खान साहब का गीत है, जो ओवरऑल कमांडर इन चीफ थे, स्ट्रेटेजिक कमांडर। आप ये समझ लीजिए, आज जैसे नेशनल हमारा ये अजीत डोवाल है ना, हाँ, राष्ट्रीय सलाहकार। जी नहीं, वो जो है सुरक्षा सलाहकार, जी। एनआईए, नेशनल क्या कहते हैं, एनआईए, यानी उस तरह की इनकी हैसियत थी। और अजीमुल्ला खान साहब कौन थे ये मैं आपको बता देता हूं कि ये अंग्रेजी जानते थे, फ्रेंच जानते थे, उर्दू जानते थे, हिंदी जानते थे, संस्कृत जानते थे, फारसी जानते थे। और ये रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने लंदन भी गए थे, हालांकि उसमें कामयाबी नहीं मिली थी।
ये भी जान लीजिए अजीमुल्लाह खान कौन थे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो दलाल हैं अंग्रेजों के, जो बाद में बराबर इस बात को कहते रहे, अरे ये तो गुंडे बदमाश और ये सारे थे, नीची जातियों के लोग थे जो जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, और ये समझदार लोग नहीं थे, ये कोई इज्जत वाले लोग नहीं थे, ये नीची जातियों के लोग थे। बदकिस्मती से हम जिनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन्होंने ये सब किया। अच्छा, अब एक बात देखिए, दिल्ली के अंदर तैयारी हो रही है अंग्रेजों से लड़ने की। अंग्रेजों को उन्होंने बाहर कर दिया और अंग्रेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पहाड़ी है उस पर अंग्रेज वहां पर कब्जा हो गया, दिल्ली के अंदर हुआ है। नई तोप बनाई जा रही है दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर की सेना की, जो ये तराना गाती है अजीमुल्लाह खान साहब का। जब नई तोप निकाली जा रही है, उसका ट्रायल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कुरान और गीता दोनों पढ़ी जा रही है। पंडित आरती उतार रहे हैं, मुसलमान कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं जी। जब तोप चलाई जा रही है तो उसके बाद प्रसाद बांटा जा रहा है, लड्डू, और उधर बकरा काट शिरनी बांटी जा रही। जी जी जी। नहीं, बकरा काट के गोश्त का कोरमा बना। अच्छा, उसके बाद जो मतलब चप्पे चप्पे पर दास्ताने हैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको 30 मिनट से ज्यादा कीजिएगा नहीं, या तो इसको 2 में बांटिएगा। मैं अभी कितने मिनट हो गए भाईजान अबरार भाई? अभी ये 29 मिनट होने वाले हैं। भाई साहब, मैं सोचता हूं कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा 32-33 मिनट का करें, इसको पार्ट 1 करें और पार्ट 2 करें। मैं पार्ट 2 जब करूंगा तो उसमें फिर शुरू में एक भूमिका बांधूंगा, है ना। तो मैं अभी इसको खत्म करूंगा, हरियाणा में आ जा रहा हूं। उस वक्त में भी हरियाणा ही नाम था उसका, और हरियाणा को जो है इसकी कमान दे दी गई थी रावतुल्ला राम जी को, और हुकुमचंद जैन जी को, और मुनीर बेग साहब को। तो हम रावतुल्ला राम जी की तो अलग बात करेंगे, ये हांसी के रहने वाले थे, ये संस्कृत के विद्वान थे, ये मैथमेटिशियंस थे, ये गणित के विद्वान थे, ये फारसी के विद्वान थे, ये अरबी के विद्वान थे, ये दोनों बहुत बढ़िया कवि थे। और इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये जो है हरियाणा का जो पूरा इलाका है इसको आजाद कराएंगे। इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी, बहुत लड़ाइयां जीती, लेकिन एक वक्त है, और ये बहुत रसद पहुंचाते थे दिल्ली, पैसा पहुंचाते थे दिल्ली रावतुल्ला राम के साथ मिलकर। वो हम बड़ी विस्तार से रावतुल्ला राम जी पर जब आएंगे वो जानेंगे। तो ये जब हो रहा है, लेकिन गद्दारों की वजह से, जिसमें नवाब पटौदी की भी सेना थी, पटियाला के जो राजा था उसकी भी सेना थी, नाभा के राजा की सेना थी, कुछ दूसरे हमारे जाट जो बहुत सारे इनकलाबी थे, लेकिन बहुत दलाल जाट नवाब भी थे, जमींदार भी थे, वो भी शामिल हो गए, और इनको डिफीट दे दिया गया और दोनों गिरफ्तार हो गए। हिंदू मुसलमान एकता किस दर्जे की थी ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, और उस जमाने के दस्तावेज से दोनों गिरफ्तार किए गए, दोनों को फांसी दे दी गई, दोनों को बहुत टॉर्चर किया गया, फांसी दे दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान की एकता से, और ये साजी लड़ाई जो थी, साजी शहादत जो थी, उससे इतनी खौफजदा थे, मुनीर बेग साहब को फांसी देने के बाद, जान से मारने के बाद उनकी चिता जलवाई। हुकुमचंद जैन जी को फांसी देने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद उनको कब्र में दफनाया गया। और जो अंग्रेज जो कमांडर है, वो जो भाषण किया, जरा उसको समझ लीजिए। उसने भाषण किया, बहुत हिंदू मुसलमान की बात करता तुम, बहुत तुम भाई भाई की बात करता, अब तुम अपनी अपनी मुक्ति कराओ। मुक्ति का क्या कह रहा है वो, देखिए कितना कमीन आदमी था। मुक्ति कराओ, जी जी भाई, अगर मुसलमान कुरान में नहीं जाएगा तो उसका तो हिसाब किताब होगा नहीं, फरिश्ते कैसे आएंगे? उसको तो आपने उसका जिस्म जला दिया। और उधर हुकुमचंद जैन जी को अगर जलेंगे नहीं, उसके पिंड नहीं छुड़ाए जाएंगे, ये सब नहीं होगा, तो उनका भी नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि मैंने तुमको अब ऐसी हालत में डाल दिया कि तुम लटके रहोगे। यानी हिंदू मुसलमान एकता से कितने खौफजदा थे। ये 1857 की कहानी है, 165 साल भी नहीं हुए इसको। और जो ये लोग बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, वो गद्दारी कर रहे हैं, वो इनकी द्वारा हत्या कर रहे हैं हुकुमचंद जैन जी की और मुनीर बेग जी की। उनके हथियारों के साथ खड़े हैं वो आरएसएस वाले और ये हिंदू महासभा वाले, और ये हिंदुत्व का जो शासन लेते हैं मुस्लिम लीग की, जो अगर हिंदू मुसलमान को जो कहते हैं, वो इस विरासत को जानते नहीं। ये विरासत पाकिस्तान में नहीं पढ़ाई जाती है,
ये विरासत भारत में भी नहीं पढ़ाई जा रही है बदकिस्मती से, जो 15 अगस्त 1947 को एक धर्मनिरपेक्ष और प्रजातंत्र राष्ट्र बना। मुझे लगता है कि आज हम पहली कड़ी को यहीं पर खत्म करेंगे। जी जी, इसको चलाकर अबरार साहब इसको चलाइएगा, लोगों की राय आने दीजिए और अगले हफ्ते हम लोग इसका दूसरा भाग करेंगे। ठीक है जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया शमसुल तमाम साथियों इस्लाम को। साहब। इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जिंदाबाद जय जिंदाबाद। भीम और जय भीम जी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जय हिंद जय भीम। और बहुत बहुत शुक्रिया। इसका दूसरा पार्ट अगले हफ्ते हम लोग पेश करेंगे आप लोगों के बीच में साथियों। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब, थैंक यू।